हेलो गाइस, आज जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम टेराविल्ली अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेट है। इस मूवी में हीरो एक अननोन प्लैनेट में फंस जाता है और उस अननोन प्लैनेट को एक्सप्लोर करता है और काफी कुछ सीखता है। मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो स्पेस में होता है। उस स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का सो रहा होता है जिसका नाम विलियम होता है। तभी 8 बजे उठने का अलार्म बजता है और विलियम उठ जाता है और वो स्पेसशिप काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। जब विलियम उठता है तभी वो एक बटन प्रेस करता है और उसका बिस्तर अच्छे से अरेंज हो जाता है। जब वो एक जगह पर खड़ा होता है तभी मशीन उसको ब्रश करवाने लगता है और उसका कपड़ा चेंज कर देता है। रेडी होने के बाद वो गेम खेलने लगता है। जब वो गेम खेल रहा होता है तभी उसकी माँ आती है और उस गेम को बंद कर देती है और विलियम को बोलती है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद डैडी के साथ स्टोर रूम जाने के लिए। तभी विलियम की मम्मी लैब में जाती है और उसके पीछे विलियम भी चला जाता है। जब वो उस लैब में जाता है तो उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि विलियम यहाँ पर है और विलियम को कहने लगती है कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाने के लिए। फिर भी विलियम एक प्लान को छू लेता है जिसके उसके बॉडी के ऊपर काफी सारे बाल उग जाते हैं। उस समय पर ही विलियम की अम्मी उस प्लान का एंटीडोट बना रही होती है और बनाने के बाद विलियम को देती है। जब विलियम उस एंटीडोट को पीता है तो वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है जो ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। विलियम देखता है कि उसके पापा के बॉडी के ऊपर भी बाल उग गया है और वो अपने पापा को वो एंटीडोट पिला देता है। कि पापा बोलते हैं कि उस स्पेसशिप पर आखिरी दिन वो लोग यहाँ हैं, उसके बाद वो लोग धरती पर चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद विलियम अपने पापा की मदद करने के लिए स्टोर रूम जाता है। जहाँ विलियम के पापा विलियम को एक कैमरा देते हैं और कहते हैं कि एक अननोन प्लैनेट का स्टोन का पिक लेने के लिए। जब वो उस स्टोन का पिक्चर ले रहा होता है तभी वो पापा को बोलता है कि वाव, ये कितना कूल है पापा। एक्चुअली वो लोग एक स्पेस एक्सप्लोरर होते हैं जो दूसरे प्लेनेट का चीजों का पिक लेने का काम करते हैं। तभी विलियम के पापा विलियम को बोलते हैं कि तुम एक आखिरी टास्क करो, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। यह बोलकर विलियम के पापा विलियम की मम्मी को मदद करने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। जब विलियम अपना लास्ट टास्क देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे पत्थर होते हैं जिसका पिक लेने में काफी सारा टाइम लग सकता था। दूसरी तरफ विलियम की मम्मी विलियम के पापा को बोल रही होती है कि तुम विलियम को ऐसे ही छोड़ के आ गए। विलियम के पापा बोलते हैं कि विलियम अब 10 साल का है, अब हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि विलियम अपना काम छोड़कर गेम खेल रहा होता है। उसी समय पर एक एस्ट्रॉइड स्पेसशिप से टकराता है और विलियम नीचे गिर जाता है। विलियम की मम्मी उस स्पेसशिप का शील्ड ऑन कर देती है। जब विलियम के पापा विलियम को लाने के लिए जाते हैं स्टोर रूम से तो देखते हैं कि वहाँ वो नहीं है, तो टीवी के मदद से विलियम को बुलाने लगते हैं। विलियम अपनी मम्मी पापा को बताता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और उसके पापा बताते हैं कि तुम कंट्रोल रूम में आ जाओ। जब विलियम कंट्रोल रूम में जा रहा ही होता है कि कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और उस स्पेसशिप का शील्ड टूट जाता है जिससे स्पेसशिप में एक झटका महसूस होता है और उस स्पेस का सब डोर बंद हो जाता है जिसके कारण विलियम अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा पाता है। तभी उसके पापा बताते हैं कि एक सेफ पॉट में जाने के लिए। जब विलियम उस सेफ पॉट में जाता है तो उस सेफ पॉट स्पेसशिप से डीअटैच हो जाता है और विलियम को उस स्पेसशिप से काफी दूर ले जाता है। उसके कुछ देर बाद वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब विलियम अपने सेफ पॉड से ये सब देखता है तो वो दुखी हो जाता है, ये सोचते हुए कि उसके मम्मी पापा नहीं रहे। तभी विलियम के पापा टीवी पर पापा विलियम को बताते हैं कि वो सेफ है और वो अर्थ पर जा रहे हैं, कुछ दिन बाद उसको लेने के लिए जरूर आएंगे। और विलियम के पापा विलियम को बोलते हैं कि तुम रूल्स को जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो सेफ पॉट अननोन प्लैनेट में लैंड होता है। जब वो सेफ पॉट सेफ लैंडिंग करता है तब विलियम बाहर देखते हुए बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। उसी वक्त उस सेफ पॉट में से एक रोबोट निकलता है और बताता है कि वो एक सर्वाइवल रोबोट है जिसका नाम बक है और बक बाहर जाके उस प्लैनेट को
स्कैन करने लगता है। विलियम बक रोबोट को बताने लगता है कि मुझे मेरे मॉम डैड को ढूंढना है। तो बक रोबोट बताता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पॉट सिर्फ लैंडिंग के लिए बना है, ना कि टेक ऑफ करने के लिए। और बक रोबोट सिग्नल भेजने लगता है स्पेस में विलियम के मम्मी पापा को, उन सबको ढूंढने के लिए। स्कैन करने के बाद वो बक रोबोट उससे पॉट से सब सामान निकालने लगता है और विलियम को एक टूल किट बॉक्स देता है, जिसके अंदर से विलियम एक मल्टीटास्किंग टूल निकालता है। उस टूल के जरिए ब्रश, चाकू या फायर भी कर सकते हैं और लेजर लाइट की मदद से वो रोबोट के साथ खेलने लगता है। जब बक रोबोट पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो विलियम बताता है कि वो खेल रहा है, लेकिन रोबोट को कुछ समझ में नहीं आता कि विलियम उसको परेशान कर रहा है। और बक रोबोट विलियम को बोलता है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा ही करिए। लेकिन विलियम बक रोबोट के जवाब से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे परेशान करना था बक रोबोट को। उसके बाद विलियम को वही कैमरा दिखता है जिसको उसके पापा अननोन स्टोन का पिक लेने के लिए कहे थे, और वो अपने पापा को याद करने लगता है। तभी उस कैमरा से वो उस अननोन प्लैनेट का पिक लेने लगता है। जब वो पिक ले ही रहा होता है तभी उसे एक झटका महसूस होता है उस अननोन प्लैनेट पर, और रोबोट बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है क्योंकि यहाँ कोई भूकंप आने का कोई जानकारी नहीं मिला मुझे। जो पत्थर का विलियम पिक ले रहा होता है वो एक जिंदा क्रैब होता है, और वो विलियम को खाने के लिए पकड़ने का कोशिश करने लगता है। जब बक रोबोट को लगता है कि ये क्रैब मॉन्स्टर काफी डेंजर है, तो विलियम को भागने के लिए बोलता है और वो दोनों जाके एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तभी बक रोबोट को याद आता है कि बिना सिग्नल डिवाइस के यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, और वो अपने स्प्रिंग हैंड से उस सिग्नल डिवाइस को अपने पास खींच लेता है और बैटरी को भी। तभी जहाँ पर वो लोग छुपे हुए होते हैं वो पत्थर भी हिलने लगता है, क्योंकि वो भी एक क्रैब मॉन्स्टर होता है, और वो सब क्रैब मॉन्स्टर विलियम के पीछे पड़ जाते हैं उसको खाने के लिए। तभी बक रोबोट एक बाइक बनकर विलियम को पीछे बैठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। उसी वक्त विलियम को बक रोबोट बैटरी संभालने के लिए देता है, जो विलियम के हाथ से गिर जाता है, और वो दोनों सेफली एक गुफा में छुप जाते हैं जहां क्रैब मॉन्स्टर नहीं जा पाता है। विलियम खुशी से बोलता है कि हमने ये कर दिखाया, बक हाई फाई दो। लेकिन बक रोबोट हाई फाई विलियम को देता है तो विलियम का हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि बक रोबोट काफी फोर्स से हाई फाई देता है। वो दोनों गुफा के दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं, जहां काफी खूबसूरत जंगल होता है। उसी रात को विलियम सो जाता है और हम देखते हैं कि उस प्लैनेट का 2 मून हैं, और बक रोबोट भी रेस्ट मोड में चला जाता है। दूसरे दिन विलियम उस प्लैनेट के क्रिएचर का फोटो लेने लगता है। जब वो फोटो ले ही रहा होता है तभी बक रोबोट उस क्रिएचर को उसके सामने से दूर कर देता है। तब विलियम उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बक? तो बक बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आप पर हमला करे। और विलियम कहता है कि ये क्या बोल रहे हो बक, ये मुझे क्या कर सकता है? तो बक बताता है कि यही तो असली समस्या है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आपको कोई नुकसान हो और आप सही सलामत रहें। और चलो चलते हैं, रात होने से पहले हमें जंगल निकलना है। जाते समय भी विलियम उस प्लैनेट के क्रिएचर का फोटो खींचने लगता है, और कभी कभी वो कोई मुसीबत में पड़ जाता है। तभी बक रोबोट उसे आकर बचाता है। वो लोग एक से जगह खोज रहे होते हैं जहाँ पर खाना, पानी और रहने के लिए जगह मिल सकता है। जाते समय बक रोबोट को एक जगह पानी दिखता है और वो बोलता है विलियम को कि ये पानी सेफ है और ये पानी तुम पी सकते हो। उसी वक्त उस जंगल में से कुछ आवाज आने लगता है। बक रोबोट विलियम को बोलता है कि तुम ये पानी पियो और यहीं पर रहना, और मैं देख के आता हूँ यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। ये बोलकर बक रोबोट वहाँ से विलियम को अकेला छोड़ के चला जाता है जंगल में। तो विलियम बक को बोलता है कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब बक रोबोट विलियम को उदास देखता है तो उससे एक चॉकलेट खाने के लिए देता है और वहाँ से विलियम को अकेला छोड़कर चला जाता है।
वहाँ पर विलियम को अकेले रहने से डर लगने लगता है। तभी वो चॉकलेट खाने लगता है। उसी वक्त एक जानवर उसकी तरफ भाग के आ रहा होता है और वो विलियम से टकरा जाता है। वो जानवर विलियम को देख के डरने लगता है, तो विलियम उसे बताता है कि डरो मत। जिस जानवर से वो क्यूट मॉन्स्टर डर रहा होता है, वो भी जानवर उसके पीछे आ रहा होता है। तभी वो क्यूट मॉन्स्टर विलियम के पीछे छुप जाता है। जब वो जानवर विलियम के पास आते हैं तो वो काफी छोटे 3 जानवर होते हैं और उन तीनों को विलियम भगाने लगता है। भगाते समय उस क्यूट मॉन्स्टर को बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसी समय पर उस छोटे 3 जानवर की माँ आ जाती है जो काफी बड़ी होती है और उससे विलियम डरने लगता है। उस जानवर को देखकर विलियम डर के मारे पीछे होने लगता है। तभी वो देखता है कि क्यूट मॉन्स्टर भी डर रहा है और क्यूट मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर धीरे से जाने लगता है। तभी वो डरते हुए बोलता है उस जानवर को कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, और वो अपना चॉकलेट उसको देने लगता है। जब वो चॉकलेट उस बड़े से मॉन्स्टर को देने वाला ही होता है कि क्यूट मॉन्स्टर उस चॉकलेट को खा जाता है और ये देखकर बड़ा मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। जब विलियम बड़ा मॉन्स्टर को गुस्सा देखता है तो वो क्यूट मॉन्स्टर को अपने हाथों में लेकर भागने लगता है। उसके पीछे बड़ा मॉन्स्टर भी भागने लगता है उसको पीछा करते हुए। जब वो भाग रहा होता है तभी बक रोबोट दिखता है जो विलियम को बताता है कि मिस्टर विलियम, मैंने तो तुम्हें वहीं रहने को कहा था। तो विलियम बोलता है कि ये बात करने का अच्छा समय नहीं है। तभी बक रोबोट उस बड़े से मॉन्स्टर को रस्सी की मदद से नीचे गिरा देता है और विलियम ये देखकर हंसने लगता है। जब बक रोबोट क्यूट मॉन्स्टर को विलियम के साथ देखता है तो बोलता है कि आपने तो कुछ अच्छा खाने के लिए पकड़ा है। तो विलियम बक रोबोट को बताता है कि तुम पागल हो, ये खाने के लिए नहीं है, ये मेरा दोस्त है और इसका नाम फ्लैश राइडर है। अगर तुम चाहो तो इसे फ्लैश भी बुला सकते हो। जब ये बात बक रोबोट सुनता है तो बोलता है कि अगर ये खाने की चीज़ नहीं है तो ये हमारी कोई काम नहीं आ सकता है, और बक रोबोट उस क्यूट मॉन्स्टर को भगा देता है। ये सब देखकर विलियम दुखी हो जाता है। फिर से वो लोग निकल जाते हैं एक सेफ जगह ढूंढने के लिए। उस रात को विलियम जुगनू को देखता है और उसका पिक्चर लेने लगता है। जब वो उस जुगनू का पिक्चर नहीं ले पाता तो बक रोबोट उसकी मदद करता है। दूसरे दिन वो लोग फिर से बेस कैंप ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। विलियम बक को बताता है कि उसे बहुत भूख लगी है। उसी समय एक बर्ड जैसी क्रिएचर अपने बच्चे को खाना ला के देती है और ये सब देखकर विलियम उस बर्ड जैसी क्रिएचर का पिक लेने लगता है। जब वो उस बर्ड क्रिएचर का पिक ले रहा होता है तभी उसका फ्लैश लाइट उस पर पड़ जाता है और उसके कारण उसके बच्चे छुप जाते हैं अपने बिल में। तब बर्ड क्रिएचर की माँ विलियम के ऊपर एक पानी जैसा पदार्थ फेंकती है। उसी वक्त विलियम को एक साउंड सुनाई देता है जो काफ़ी मधुर होता है। जब वो उसको देखने जाता है तो देखता है कि एक बीटल जैसा क्रिएचर उल्टा हो गया होता है और वो अपने सिंग की मदद से साउंड देकर अपने साथियों को बुला रहा होता है। उस बीटल के साथी उस साउंड को सुनते हैं तो उसके पास आते हैं और उस बीटल को मदद करते हैं सीधा होने में। जब ये सब विलियम देखता है तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है और बोलता है कि ये जरूर मेरे पापा मम्मी कभी नहीं देखे होंगे। अचानक उसे याद पड़ता है कि वो इस चीज़ का पिक्चर लेना ही भूल गया और वो उदास हो जाता है। तभी उसका पेट गर्राने लगता है भूख की वजह से। बक रोबोट उसे एक फ्रूट देता है जिसको खाते ही उसका मुंह जलने लगता है। जब वो उसे दूसरा फ्रूट देता है तो उसको खाते ही उसका मुंह पूरा फोम से भर जाता है। बक रोबोट एक जगह और जाता है। वहाँ जब वो फ्रूट देखता है और उसको लेने का कोशिश करता है तभी वो फ्रूट उसके बॉडी पर ग्लू बन के गिर जाता है और उसका पूरा बॉडी उस ग्लू के कारण चिपक जाता है। जब विलियम एक लकड़ी लेकर रोबोट को छुड़ाने लगता है तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उसको बचाने के लिए वो क्यूट मॉन्स्टर उसके पीछे चला जाता है। गिरते हुए विलियम एक नदी में गिरता है। जब वो उस नदी से बाहर निकलता है तो वो जगह काफ़ी पसंद आता है विलियम को। दूसरी तरफ वो क्यूट मॉन्स्टर भी आ जाता है। जब विलियम उस क्यूट मॉन्स्टर को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है।
और वो फ्लैश मॉन्स्टर एक फ्रूट को खाने लगता है। जब विलियम देखता है उसको वो फ्रूट खाते हुए तो वो भी खाने लगता है और उसे वो फ्रूट बहुत पसंद आता है। उसी वक्त वो बक रोबोट आता है और फ्लैश मॉन्स्टर को भगा देता है। ये सब देखकर विलियम नाराज हो जाता है और बक रोबोट को बोलता है कि तुम अब क्या कहोगे। और वो बक रोबोट बोलता है कि ये मॉन्स्टर किसी काम का नहीं है। तभी विलियम बोलता है कि मैंने एक दोस्त बनाया था, उसको भी तुमने भगा दिया, थैंक्स। तो बक रोबोट बोलता है यूर वेलकम विलियम। इसका जवाब सुनकर फिर विलियम शॉक हो जाता है। विलियम को नाराज देखकर बक रोबोट उसके गले लग जाता है। ये सब देख के विलियम खुश हो जाता है। दूसरे दिन विलियम लकड़ी चुनने जाता है। तभी वो फ्लैश मॉन्स्टर आता है और विलियम उसके साथ खेलने लगता है। तभी वो लकड़ी जाके रोबोट को लग जाता है। जब ये विलियम देखता है तो फ्लैश को छुपने के लिए कहता है और बक रोबोट बोलता है कि सावधान विलियम, यहाँ सूखी शाखाएं पेड़ से गिर रही है। तभी फ्लैश मॉन्स्टर विलियम को अपने साथ बुलाने लगता है। जब विलियम फ्लैश के साथ जाता है तो देखता है कि वही बीटर अपने साथ एक चीज को ले जा रहा होता है। तभी विलियम उस बीटल का पिक्चर लेने लगता है और कैमरा का फ्लैशलाइट बीटल के आँख पर चमकता है, जिससे उसका सिग्नल देने वाला सिंक टूट जाता है। तभी विलियम ये सब देखकर बोलता है कि ओ नो, मैंने ये क्या किया, और उसके पास जाता है। लेकिन वो बीटल उससे डरने लगता है। कैसे भी करके विलियम उसका सिंग उसके सर पर लगाकर एक पत्ती से बांध देता है। उसके बाद उसका सिंग काम करने लगता है। जब विलियम उसे छूने वाला ही होता है कि वो वहाँ पर से चला जाता है। विलियम और फ्लैश मॉन्स्टर दोनों साथ में खेलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ बक रोबोट विलियम को ढूंढने लगता है। जब बक रोबोट विलियम को फ्लैश मॉन्स्टर के साथ देखता है तो फ्लैश मॉन्स्टर बक रोबोट से डरकर छुप जाता है और बक रोबोट विलियम से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला विलियम, मैंने आपको काफ़ी जगह ढूंढा। तो विलियम बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हम बस खेल रहे थे और कुछ बुरा नहीं हुआ। तो बक रोबोट बोलता है कि तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो। उसी वक्त विलियम एक प्लांट के पत्ते को छूता है जिसका कांटा उसके हाथ में गड़ जाता है। जब फ्लैश मॉन्स्टर ये देखता है तो वो विलियम को बचाने के लिए एक एंटीडोट लाने के लिए भाग के चला जाता है। तभी विलियम बक रोबोट को बुलाने लगता है क्योंकि उसे कुछ हो रहा होता है। जब रोबोट उसका हार्ट बीट चेक करता है तो वो लो होने लगता है और रोबोट को कुछ समझ में नहीं आता कि विलियम को क्या हो रहा है। तभी वह बेहोश हो जाता है और जब बक रोबोट उस प्लांट को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है ये काफ़ी डेंजर प्लांट है। कुछ देर बाद फ्लैश मॉन्स्टर एक एंटीडोट फ्रूट को लेके आता है और विलियम को पिला देता है। उसके बाद विलियम बेहोश से बाहर आ जाता है और वो काफ़ी ठीक होता है। ये सब देखकर बक रोबोट विलियम को अलाउ करता है फ्लैश मॉन्स्टर को साथ रखने के लिए। दूसरे दिन सुबह सुबह जब विलियम उठता है तो देखता है कि फ्लैश मॉन्स्टर को कुछ हो गया है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो बक रोबोट को बुलाता है। तो बक रोबोट विलियम को बताता है कि फ्लैश मॉन्स्टर का एवोल्यूशन हो रहा है। जब फ्लैश मॉन्स्टर हैच होता है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और विलियम, बक रोबोट और फ्लैश मॉन्स्टर तीनों साथ में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते सब क्रिएचर का पिक्चर भी लेने लगते हैं। तीनों मिलकर एक रहने के लिए घर बना लेते हैं। जब वो लोग का घर कंप्लीट हो जाता है तो विलियम उस घर का पिक्चर लेता है। तभी वो देखता है कि मेंढक जैसा क्रिएचर कहीं जा रहा होता है। उसको देखकर विलियम उसका पिक ले लेता है और आसमान में देखता है कि काफ़ी बादल छाए हुए हैं और सब प्लांट सब छिप जाते हैं अपने पत्ते की मदद से। तभी फ्लैश मॉन्स्टर को एहसास होता है कि यहाँ पर काफ़ी डेंजर बारिश होगा और विलियम और बक रोबोट को अपने साथ बुलाने लगता है। लेकिन विलियम और बक रोबोट को समझ में नहीं आता कि फ्लैश मॉन्स्टर ऐसा क्यों कर रहा है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर गोले पड़ने लगते हैं और विलियम का घर टूट जाता है उस गोले के कारण। जब वो लोग फ्लैश मॉन्स्टर के पास जा रहे होते हैं तभी बड़े बड़े गोले पड़ते हैं जिसके कारण
वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है जाने में और बक रोबोट गोली को हटाते हुए विलियम को ले जाने लगता है। अचानक ही काफी सारे बड़े बड़े गोली गिरने लगते हैं। तभी बक रोबोट एक शील्ड ऑन कर लेता है जिसके कारण किसी को कुछ नहीं होता। जब वो गोले बंद हो जाते हैं तभी बक रोबोट वो शील्ड हटा देता है। उसी समय पर फ्लैश मॉन्स्टर विलियम के पास आता है। बक रोबोट विलियम को बोलता है कि मेरी बैटरी अब खत्म होने वाली है और मैं स्लीप मोड में जा रहा हूँ। तो विलियम बोलता है कि तुम फिर से मजाक कर रहे हो। तो रोबोट बोलता है कि बिल्कुल नहीं, शील्ड ऑन करने के कारण मेरी पूरी बैटरी खत्म हो गई है। और वो रोबोट स्लीप मोड में चला जाता है। विलियम बक रोबोट को एक सेफ जगह पर रख देता है और उसकी बैटरी लाने के लिए क्रैब मॉन्स्टर के इलाके में चला जाता है। जब विलियम उस क्रैब मॉन्स्टर के इलाके में जा रहा होता है तभी फ्लैश मॉन्स्टर विलियम को रोकने लगता है। तब विलियम बताता है कि अगर हमें बक रोबोट को जगाना है तो वो बैटरी हमें चाहिए। ये बात सुनकर फ्लैश मॉन्स्टर क्रैब मॉन्स्टर के इलाके में चला जाता है वो बैटरी लाने के लिए। जब वो जा रहा होता है तभी सब क्रैब मॉन्स्टर जाग जाते हैं और फ्लैश मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। उसी वक्त विलियम जाता है और फ्लैश मॉन्स्टर को बचाकर उस गुफा में ले आता है और वहां से वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तभी एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और वो मदद के लिए गड्ढे के अंदर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसे समझ में आता है कि यहाँ कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है। तभी उसे उस गड्ढे के अंदर एक शंख दिखता है और वो उस शंख की मदद से बीटल मॉन्स्टर को बुलाने लगता है। जब बीटल मॉन्स्टर उसका आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पर आता है और विलियम को बचा लेता है। उसके बाद 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विलियम काफ़ी कुछ सीख गया होता है उस प्लैनेट पर और सब न्यू क्रिएचर का पिक्चर भी लेने लगता है। फ्लैश मॉन्स्टर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विलियम और फ्लैश मॉन्स्टर दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और वो दोनों उस बैटरी को पाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक रात को विलियम देखता है कि आसमान में एक सैटेलाइट दिखता है। जब वो उस सैटेलाइट को देखता है तो बक रोबोट के पास जाता है और उसको उठाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बक रोबोट का पूरा बैटरी खत्म हो चुका है। तब वो डिसाइड करता है फिर से उस क्रैब वाले मॉन्स्टर के इलाके में जाकर उस बैटरी को लाने का और उसका तैयारी करने लगता है और वो अपने साथ बीटल वाले मॉन्स्टर को भी साथ में ले जाता है। साइलेंटली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बैटरी रखा हुआ होता है और उसको वो हासिल कर लेता है। लेकिन जब उसे वो उठाता है तभी एक से पॉट का पार्ट नीचे गिर जाता है। उसके कारण वो क्रैब मॉन्स्टर सब जाग जाते हैं और विलियम का पीछा करने लगते हैं। उससे बचने के लिए विलियम वो मल्टीटास्किंग टूल को यूज़ करता है और उससे वो फायर निकालता है। जब वो उस सबको फायर दिखाकर बच रहा होता है तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो अपने ट्रेनिंग के कारण उन सबसे अच्छे से बच रहा होता है। जब बीटल मॉन्स्टर उसके पास आता है तो उसके ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसी बीच में क्रैब मॉन्स्टर उसको रोक देता है और विलियम बीटल मॉन्स्टर के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी उसे बचाने के लिए फ्लैश मॉन्स्टर भी आता है और वो तीनों मिलकर उस क्रैब मॉन्स्टर से बच रहे होते हैं। तब विलियम को एक आइडिया आता है और वो कैमरे की मदद से अपना क्लोन बनाता है और उस क्रैब मॉन्स्टर सबको दूसरे डायरेक्शन में भेजने लगता है। तभी फ्लैश मॉन्स्टर उस बैटरी को लाने के लिए जाता है। उसी समय एक क्रैब मॉन्स्टर फ्लैश मॉन्स्टर को जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन विलियम अपने गम फ्रूट के जरिए उस मॉन्स्टर को भी रोक देता है और आखिरकार वो सब उस बैटरी को पा लेते हैं। जब विलियम जाकर उस बक रोबोट के अंदर बैटरी डालता है तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है। तब वो रोबोट बोलता है कि विलियम काम हो गया, अब तुम अपने घर जा रहे हो। जो भी विलियम को पसंद आता है वो भी अपने साथ ले जाने के लिए पैक करने लगता है। कुछ देर बाद विलियम के पास वो सेफ पॉट आता है उसको ले जाने के लिए और विलियम फ्लैश मॉन्स्टर को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है।
लेकिन फ्लैश मॉन्स्टर उसे मना कर देता है। उस सेफ पॉड के अंदर विलियम और बक रोबोट बैठकर जाने लगते हैं। तभी फ्लैश मॉन्स्टर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जाता है उन सबको बाय करने के लिए। उसके बाद विलियम अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो काफ़ी खुश होता है। इसी के साथ यह मूवी यही ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।